जो अपनी मोक्ष के लिए न जाने कितने वर्षों से भटक रहा हूं। आज मैं अश्वत्थामा, जिसे द्रोणी कहा जाता है, शब्द बाण पर अपनी कहानी स्वयं आपको सुनाने आया हूं। आप मुझे मिले उस श्राप के कारण ही मुझे जानते हैं, परंतु मेरी पहचान उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। मुझे मेरे ही मित्र दुर्योधन ने मुझे उसका हत्यारा क्यों कहा? कैसे मैंने अपने जीवन में 3 पाप किए और अब उनका पश्चाताप कब और कैसे संभव होगा? शुरुआत मेरे जन्म की कथा से करते हैं। आपके गुरु द्रोणाचार्य और मेरे पिता वेदों के ज्ञाता थे और मेरी माता कृपि स्वयं एक ऋषि पुत्री थे। माता कृपि और पिता द्रोण ऐसा पुत्र चाहते थे जो भगवान शिव की तरह बलशाली हो, और उनकी इसी इच्छा की पूर्ति के रूप में मेरा जन्म हुआ। कदाचित गुरु द्रोण भूल गए थे कि केवल शक्ति से शिव नहीं बना जा सकता। श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी तो महादेव के ही अंश थे। उनमें और मुझ में बस इतनी ही समानता थी कि हम दोनों की शक्ति और अहंकार ही हमारे विनाश का कारण बने। जब मेरा जन्म हुआ तो गुरु द्रोण और माता कृपि दोनों अति प्रसन्न थे, और हो भी क्यों ना, 11 रुद्रों में से एक रुद्र ने उनके यहां जन्म लिया था। जब मैं बालक था तो मेरी रोने की आवाज एक अश्व के समान थी, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम अश्वत्थामा रखा। अश्वत्थामा अर्थात जिसका रुदन अश्व के समान हो। आजकल आप उसे घोड़ा कहते हैं। आप लोगों के बीच रहकर मैं भी कलयुग की थोड़ी बहुत भाषा सीख रहा हूं, और आने वाले युद्ध में यह भाषा मेरे काम आने वाली है। मेरे जन्म से ही मेरे पास एक दिव्य मणि थी। तुम जानते हो वो कितनी शक्तिशाली थी। एक बार उस मणि को अगर कोई धारण कर ले तो वह भय मुक्त हो जाता है। कोई भी अस्त्र या शस्त्र उस व्यक्ति को स्पर्श तक नहीं कर सकता। न कोई रोग मुझे लग सकता था और न कोई पीड़ा मेरे निकट आ सकती थी। उस मणि से मैं अपनी भूख, प्यास और निद्रा सब पर नियंत्रण कर सकता था।